अस्करी के बाद सिफाती सतह पर भी पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक बर्तरी मुस्तहकम हो गई है। पाकिस्तान ने अपने एक और हमसाई से ताल्लुकात के असूल तय कर दिए हैं और यह वाज़ेह कर दिया है कि अगर अमन होगा तो अमन बरकरार रहेगा, लेकिन अगर दहशतगर्दी हुई तो सख्त और फैसला कुन जवाब मिलेगा। इस दो टोक मौक़िफ़ की तर्जुमानी गुज़िश्ता हफ्ते से पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात में हुई। गोके इन मुज़ाकरात में शिरकत तो अफगान तालिबान का वफ्द कर रहा था, लेकिन उनकी डोरियां बज़ाहिर काबुल से ज्यादा दिल्ली से हिलाई जा रही थी। इसके बावजूद पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद उन सालिसों ने भी की जो खित्ते में अमन के ख्वाह हैं, जिसके बाद गुज़िश्ता शब पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में एक अबूरी मुआहिदा तय पाने की खबर आई। इस मुआहिदे के तहत दोनों ममालिक ने जंग बंदी को बरकरार रखने और एक मुश्तरका मॉनिटरिंग सिस्टम कायम करने पर इत्तेफाक किया है ताकि किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में फौरी एक्शन लिया जा सके। ये पेशरफ एक ऐसे वक्त में सामने आई जब चंद हफ्ते कबल सरहदी झड़पों के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात शदीद तनाव का शिकार हो गए थे। मुज़ाकरात के दूसरे दौर में तुर्किया और कतर ने सारसी का किरदार अदा किया और दोनों फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर वापस लाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी और अफगान तालिबान वफूद के दरमियान बातचीत के दूसरे दौर का आगाज गुज़िश्ता हफ्ते को इस्तांबुल में हुआ था। ताहम काबुल से मुसलसल दहशतगर्द हमलों पर इस्लामाबाद की देरीना तशवीश एक बड़ा इख्तलाफी नुक्ता बनी रही, जिसके बायस मुज़ाकरात में तात्तुल पैदा हो गया। ताहम बुध को पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात के नाकाम होने और वफ्द की वापसी के ऐलान के बाद तुर्किया और कतर ने एक बार फिर मुदाखलत करके मुज़ाकराती अमल को बहाल किया और बिलाखिर पेशरफ्त मुमकिन हुई। तुर्किया की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि जंग बंदी के नफाज के मजीद तरीक़ाकार पर तफसीली गौर व खौज 6 नवंबर को इस्तांबुल में होने वाले आला सतह के इजलास में किया जाएगा। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक ने जंग बंदी को बरकरार रखने और खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक पर जुर्माना आयद करने के लिए एक काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग निज़ाम कायम करने पर भी इत्तफाक किया है। तुर्किया की वज़ारत ख़ारजा के एलामिया में कहा गया है कि तमाम फरीकैन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अमन के तसलसल को यकीनी बनाने और खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक पर सजा नाफिज करने के लिए निगरानी और तस्दीक का एक निज़ाम कायम किया जाएगा। एलामिया में मजीद कहा गया है कि सालिस के तौर पर तुर्किया और कतर दोनों फरीकैन की फ़ाल शमूलियत पर इत्मीनान का इजहार करते हैं और दोनों ममालिक पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए फरीकैन के साथ ताउन जारी रखेंगे। मुश्तरका एलामिया में अगरचे ये वाज़ेह नहीं कि 6 नवंबर को होने वाले आला सतह के इजलास में किन रहनुमाओं की शिरकत मुतवक्के है, ताहम इम्कान है कि इससे मुराद दोनों ममालिक के वज़राए दिफा हैं जिन्होंने दोहा में मुज़ाकरात के पहले दौर की क़यादत की थी और अब वो इस्तांबुल में दोबारा मुलाकात करेंगे। ताहम वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज एक बार फिर दो टोक अंदाज में वाज़ेह कर दिया है कि अफगानिस्तान से दरअंदाजी बंद होनी चाहिए। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा और जहां ज़रूरत हुई ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। अफगानिस्तान की सरजमीन से दरअंदाजी जो है मुकम्मल तौर पर बंद होनी चाहिए और जो पुष्पनाई है तालिबान की TTP की, वो जो है TTA जो हुकूमत है इस वक्त काबुल में, वो उसकी पुष्पनाई बंद कर दें। चाहे वो इज्तिमाई तौर पे पुष्पनाई कर रहे हैं या उनके अंदर जो कुछ ऐसे अनासर हैं जो उनकी पुष्पनाई कर रहे हैं, ये उनका देखने की ज़रूरत है। हम चाहेंगे कि ये सिलसिला बंद हो और उसके बाद ही जो है ताल्लुकात नॉर्मल हो सकते हैं। दो हमसायों की हैसियत से हम जो है कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई सूरत इसके अलावा कोई नहीं है। पाकिस्तान का अमन जो है वो इंश्योर हो, उसकी ज़मानत जो है काबुल दे और फिर उसकी साथ जो है उन गारंटर जो हैं वो हमारे दोस्त जो इस वक्त सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। हमारे ज़िले हैं, बन्नू है, उसके ज़िले हैं जहाँ पे दरअंदाजी हो रही है, तो वो लोग महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है, इस्लामाबाद जो है पूरी सिंसेरिटी के साथ लगा हुआ है और जहाँ भी कुव्वत का इस्तेमाल होता है तो हम दरेक नहीं कर रहे। वज़ीर दिफा का ये मौक़िफ़ इस्तांबुल मुज़ाकरात के उस बयानिए की तर्जुमानी कर रहा है कि जिसमें पाकिस्तान का यही बुनियादी मुतालबा था कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन से सरहद पार हमलों में मुलव्वस कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दीगर दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और फैसला कुन कार्रवाई करे। पाकिस्तानी वफ़द ने यह भी मुतालबा किया कि तालिबान TTP को बाज़ाब्ता तौर पर दहशतगर्द तंजीम करार दें और उसे फितना यानी शरअंगेज़ी के मुतरादिफ करार देकर अवामी तौर पर मजम्मत करें। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान हमेशा सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान पर हमले के दौरान फ्रंट लाइन रियासत रहा है और उसने तकरीबन 40 लाख अफगान पनाहगुज़ीनों की मेज़बानी की। ताहम दहशतगर्द गिरोहों खासतौर पर कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान में किए जाने वाले पुरतशद्दुद हमलों ने अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात में शदीद तनाव पैदा किया है। पाकिस्तानी अस्करी हुकाम के मुताबिक इस साल अब तक
500 से जायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जिनमें 311 से जायद फौजी जवान शामिल हैं और ज्यादातर हमले टीटीपी की जानिब से किए गए हैं। दूसरी जानिब तालिबान वक्त मुज़ाकरात ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो टीटीपी के जंगजुओं पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं रखते। सिफारती ज़राए के मुताबिक 5 रोज़ा मुज़ाकरात के दौरान दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान बराह रास्त राब्ता महदूद रहा और ज़्यादातर बातचीत सालिसों के जरिए हुई। एक जरिए ने बताया कि हत्ता के खाने के वक्फों में भी दोनों वफूद के दरमियान बातचीत न होने के बराबर थी। अगरचे इस्तांबुल मुआहिदा कई दिनों की कशीदगी के बाद एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि फ़रीक़ैन के दरमियान बदएतमादी अभी भी गहरी है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में नुमाया बिगाड़ आया, जिसमें सरहदी झड़पें, जवाबी बयानात और इल्ज़ामात शामिल थे। ये सूरत हाल इस अमर की अलामत है कि पाकिस्तान की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी महज बयानिया नहीं बल्कि अमल के साथ भी मुंसलिक है और इसकी तर्जुमानी हर सतह पर और बार बार सामने आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस सिलसिले में वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ दिया। उन्होंने पेशावर में कबायली माहिदीन के जरगे से खिताब में पाकिस्तान की रेड लाइन्स का इआदा करते हुए कहा कि अगरचे पाकिस्तान अपने तमाम हमसायों के साथ अमन चाहता है, मगर वो अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कबायली अवाम की गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत को सराहा और हालिया कशीदगी के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ ताउन पर कबायली अवाम को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल ने वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान की जानिब से मुसलसल दहशतगर्दी के बावजूद पाकिस्तान ने गुज़िश्ता चंद बरसों में तहम्मुल का मुज़ाहरा किया और पाक अफगान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए सिफारती और मुआशी सतह पर मुतअद्दिद इक़दामात किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अफगान तालिबान के रवैये पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अफगान तालिबान की हुकूमत इंडियन हिमायत याफ्ता ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उनकी पुष्टपनाही और उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। उन्होंने कबायली माहिदीन को यकीन दिलाया कि खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों से मुकम्मल तौर पर पाक किया जाएगा और मुल्क भर से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के इस अज़्म और मौक़िफ़ को आज DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी दोहराया, जिन्होंने एबटाबाद की जामियात में खिताब करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारहियत का सख्त और फैसलाकुन जवाब देने का इआदा किया। DG ISPR ने दोबारा वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी बैरूनी जारहियत का सख्त और फैसलाकुन अंदाज में जवाब दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के जिला एबटाबाद की जामियात के तलबा और एकेडमिक हज़रात से खिताब में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान दिफाए वतन के अहद की पाबंद हैं और किसी भी बैरूनी जारहियत का जवाब सख्त और फैसलाकुन अंदाज में दिया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और फितना और ख्वारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए हैं। इस तरह सिफारती और अस्करी सतह पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ यकजा और दो टोक है। बिल्कुल ऐसा ही हिमायती बयानिया सियासी सतह पर भी सामने आ रहा है। हौसला बख्श अमर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी दहशतगर्दी और अस्करियत पसंदी के खिलाफ एक्शन के लिए हिमायती आवाज़ों में तेज़ी आ रही है और ऐसी ही एक आवाज़ जमीयत उलमा इस्लाम पे के सरबराह मौलाना फजल रहमान की भी सुनाई दी है, जिन्होंने मुतालबा किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में अस्करियत पसंदी को कंट्रोल करने के लिए ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए। अफगानिस्तान के वहाँ पर हालात कभी पुरसुकून रहे ही नहीं। वहाँ से नौजवान आते हैं PTP की सूरत में या अफगान नौजवान और पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं। यकीनन ये एक बड़ी शिकायत है पाकिस्तान की, और सिर्फ पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की नहीं, फौज की नहीं, अवाम की शिकायत है। हम मुल्क के साथ खड़े हैं, हर कदम मुल्क के मुफाद में उठाएंगे। माहिरीन के मुताबिक पाक अफगान तालिबान जंगबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नहीं, ये सिर्फ उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक पाकिस्तान के अंदर अमन कायम रहेगा। अगर अफगान सरजमीन से किसी भी किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई तो ये मुआहिदा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। ये शर्त वाज़ेह, मजबूत और गैर मुतनाज़े है और ये बात तय है कि अब अमन की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर अफगान तालिबान हुकूमत पर है। सिफारती ज़राए के मुताबिक जब पाकिस्तान ने काबिल तस्दीक निज़ाम की बात की तो उसका मतलब सिर्फ बॉर्डर या सरहदी प्रोटोकॉल नहीं, असल तवज्जो अफगान तालिबान के ठोस और काबिल तस्दीक इक़दामात पर है। दहशतगर्दों के ढांचे का खात्मा, महफूज पनागाहों का सफाया, तरबियती मराकज़ की बंदिश और TTP और उसके इत्तेहादियों की मदद करने वाले लॉजिस्टिक नेटवर्क का खात्मा, यानी सिर्फ जुबानी यकीन दहानियों से नहीं बल्कि ज़मीनी सतह पर अमली इक़दामात से ही एतबार कायम हो सकता है। यह मरहला पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सिफारती कामयाबी है। इस्लामाबाद ने न सिर्फ अपने जायज़ सिक्योरिटी खदशात को तस्लीम करवाया बल्कि अफगान फरीक को नतीजे पर मबनी अमन के फ्रेमवर्क पर राजी भी कर लिया है। पाकिस्तान ने अब ताल्लुकात के असूल तय कर दिए हैं। अमन हो तो अमन, दहशतगर्दी हो तो रद्द अमल। इस तरह पाकिस्तान ने अस्करी और सिफारती दोनों महाजों पर अपनी स्ट्रेटेजिक बर्तरी को मजीद मुस्तहकम कर लिया है। तालिबान रजीम और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर में मजीद तोसी होना और एक वेरीफाइबल मैकेनिज्म पर अफगान तालिबान का राजी होना, यह पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी है और क्या
तालिबान कलदम टीटीपी के ठिकाने अफगानिस्तान से खत्म कर पाएंगे।